हेलो एवरीवन, लखनऊ रेंटल एंड प्रॉपर्टी सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। निवेदन करना चाहूँगा इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी जानकारी मिल पाएगी। और आज मैं आपको ये जो मकान दिखा रहा हूँ ये रो हाउस है और लाइन से यहाँ पे रो हाउस बने हुए हैं। और इसकी मैं लोकेशन आपको बता दूँ, ये गोमती नगर एक्सटेंशन में पड़ता है और जितनी भी डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। हाउस ओनर कॉन्टैक्ट नंबर से लेके एक एक डिटेल और बाकी प्रॉपर्टी आपको मैं स्टार्टिंग से अभी चल के नीचे से दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ और मकान का ये जो फ्रंट लुक है वो आप इस प्रकार देख सकते हैं। और इसका जो भी एलिवेशन है और साथ ही साथ ये जो रोड है आपके सामने आरसीसी रोड है और काफ़ी वाइड रोड है। ये मान लीजिए आराम से 22 से 25 फीट की रोड है। 25 फीट में आपकी नाली भी है और उसके नाली के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे 22 फीट की चौड़ी रोड है, पूरी आरसीसी रोड है और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया रोड है ये। और मकान का आगे का फ्रंट का लुक आप देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत लुक है। इसका जो प्लॉट एरिया है वो लगभग 1000 स्क्वायर फीट है और इसका टोटल अगर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 1400 स्क्वायर फीट इसका टोटल कंस्ट्रक्शन है। और मैं आपको ले चल के पूरा मकान अंदर से दिखा देता हूँ। अभी हाल ही में ये मकान, ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं जहाँ बाइक खड़ी है, ये सेल आउट हो चुका है और बाकी अभी यहाँ पे 2 मकान बचे हुए हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्रॉपर्टी अगर पसंद आती है तो आपको जो भी ओनर हैं वो तुरंत आपको विजिट करा देंगे। आपको बस गोमती नगर में जो भी लोकेशन डिसाइड होगी वहाँ पे आना पड़ेगा एक बार। बाकी आप ये देख सकते हैं ये मकान का आउटर लुक है और काफ़ी बढ़िया लुक है और काफ़ी यहाँ पे मकान बन रहे हैं और सोल्ड आउट भी हुए हैं। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं इस मकान से रिलेटेड कि ये जो मकान है ये फैज़ाबाद रोड से कनेक्टेड है और शहीद पथ से भी कनेक्टेड है। हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे ही आपको यहाँ से फैज़ाबाद रोड की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, इवन शहीद पथ की भी मिल जाएगी। अब बाकी मैं आपको मकान का पूरी डिटेल्स दे देता हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो जैसा कि हम यहाँ पे अंदर एंट्री कर रहे हैं, पहले तो आपको दिखा दूँ ये इसका आयरन का काफ़ी मजबूत इन्होंने गेट लगाया है। और मजबूत इसलिए भी है क्योंकि ये मैंने इनसे जो ओनर है उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था इसमें मतलब सिंगल कोटेड आयरन नहीं है, ये डबल कोटेड आयरन है। और ये काफ़ी भारी गेट है और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा क्योंकि जितना भारी रहता है लोहा उतना मजबूत रहता है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लुक है इसका गेट का भी। और सबसे खास बात, जैसे कोई आपके दरवाजे पे कोई आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इन्होंने स्पेस दी हुई है, ये ग्रिल दी हुई है, तो अंदर का बंदा बाहर बिना निकले यहाँ से देख सकता है कि कौन आपके दरवाजे पे आया है। और बाकी ये देखिए गेट में दोनों तरफ ही ये दिया हुआ है, प्रोविज़न दिया है बाहर देखने के लिए। और बाकी अब ये यहाँ पे आप देखिए ये जो पार्किंग एरिया है ये काफ़ी वाइड पार्किंग एरिया है। इसमें आपकी कोई भी एसयूवी और एमयूवी गाड़ी खड़ी हो जाएगी बड़ी इजीली। और जितनी भी ये टाइल्स लगी हैं ये हैवी ड्यूटी है, मतलब आपकी भारी से भारी कोई भी सामान होगा तो ये टाइल्स जल्दी चिटकेंगी नहीं। और इसका जो भी इस मकान में जो भी मटेरियल यूटिलाइज हुआ है उसकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो ओनर आपको दे देंगे और सब जितना भी सामान लगा है सब ब्रांडेड लगा हुआ है। और बाकी मैं अभी आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ। ये आप ऊपर देख सकते हैं ये कंसीव लाइट्स लगी हुई हैं और रात में जब इसमें लाइट जलती है तो इसका काफ़ी ग्लॉसी लुक आता है। और आप देख सकते हैं ये सामने पिलर बेस मकान है। तो जैसा ये है कि ये पिलर बेस मकान है और इसमें पूरा जो भी सामान लगा है उसकी 1 साल की वारंटी रहेगी। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई तोड़ फोड़ मतलब जैसे अगर होती है तो आप ओनर से कांटेक्ट बात कर लेंगे, वो आपको इसकी जो भी वारंटी डिटेल्स होगी वो बता देंगे। और मैं अब आपको यहाँ पे पार्किंग स्पेस दिखा देता हूँ। ये बाइक पार्किंग स्पेस है, इसको चाहे आप वॉशिंग एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं। समरसेबल का आप देख सकते हैं कनेक्शन ये सामने दिया हुआ है और बाकी इस जगह एक टैप लग जाएगा जो कि आपकी टंकी से कनेक्ट रहेगा। तो और बाकी ये आप देख सकते हैं ये विंडो है आपके ड्राइंग रूम की और इसको मैं अंदर से चल के दिखा देता हूँ। तो काफ़ी वाइड स्पेस है इस मकान में आपकी गाड़ी पार्किंग के लिए, क्योंकि एक जनरल सी बात है कि हर घर में आजकल गाड़ियाँ होती हैं और गाड़ी के साथ साथ 1-2 बाइक भी होती हैं, स्कूटी होती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए चौड़ाई, इतनी बढ़िया चौड़ाई है पार्किंग एरिया की कि आपकी एक कार प्लस साइड में एक
बाइक, और चाहें तो आप इधर भी एक बाइक खड़ी कर सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इसका लुक है और काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन है इस मकान में। अब हम यहाँ से एंट्री करते हैं। ये ड्राइंग रूम एरिया है और ये जो आप देख रहे हैं ये जो डोर है अभी इसमें पॉलिश होनी है। इसमें जो इस पूरी प्रॉपर्टी में जो कंस्ट्रक्शन की बात करें अगर तो 90% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, 10% अभी बाकी है और जो बाकी है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दरवाज़ा जैसे कि आप देख रहे हैं ये सगून की लकड़ी है और ये जो इन्होंने दरवाज़ा दिया है ये एक जाली वाला दरवाज़ा दिया है कि ड्यूरिंग समर सीज़न या अगर आपको रोशनी अच्छी लेनी है तो आप ये दरवाज़ा बंद कर लीजिए अंदर से और ये वाला दरवाज़ा खोल लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका वेंटिलेशन भी बना रहेगा और मच्छर वाला कुछ नहीं रहेगा कि मच्छर अंदर आ पाएंगे। ये देखिए जाली लगी हुई है पूरी। और गर्मियों में जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सभी के घरों में मच्छर, नॉर्मल सी बात है, मच्छर हर जगह रहते हैं। तो जैसा कि अब यहाँ पे हम ड्राइंग रूम में एंट्री कर चुके हैं और ड्राइंग रूम में आप ये देख सकते हैं ऊपर कितनी खूबसूरत फॉर सीलिंग का काम इन्होंने कराया हुआ है और इसमें कंसील्ड लाइट्स लगी हैं, फिलिप्स कंपनी की कंसील्ड लाइट्स हैं और जितनी भी वायरिंग है वो सब आरआर केबल्स की है। और अगर बात करें स्विचेस की तो ये एंकर के स्विच हैं सारे। और एक खास बात की इन्होंने ये पूरी प्रॉपर्टी के हर जगह पे इन्होंने दिया है, ये जो आप ये ब्लैक वायर देख रहे हैं ये इंटरनल टीवी वाली केबल है। जैसे अगर आप सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं या केबल भी लगवाते हैं यहाँ पे अपने इस प्रॉपर्टी पे तो आपको अलग से कोई वायर नहीं लाना पड़ेगा। ये जो वायर है ये इंटरनल है, आपको बाहर से कोई मतलब आपका जो लुक होगा मकान का वो एज इट इज बना रहेगा और किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अब आप ये देख सकते हैं ड्राइंग रूम का स्पेस आपको कैमरे में देख के समझ में आ रहा होगा कितना स्पेशियस है। और साथ ही साथ इन्होंने फ्रंट में देखिए विंडो भी दी है। और एक खास बात बता दूं अभी आपको कि इस मकान में अभी मीटर नहीं लगा हुआ है। लाइट की पूरी कनेक्शन दे चुके हैं लेकिन अभी मीटर नहीं लगा हुआ है। उसके बावजूद भी आप रोशनी देखिए कितनी बढ़िया रोशनी बनी हुई है और वेंटिलेशन हर तरफ पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे विंडो दिखा रहा था। अच्छा, विंडो में भी देखिए इन्होंने पूरा एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से दी है कि ये विंडो में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्होंने जाली दी हुई है मच्छरों के लिए, जैसे मच्छर घर के अंदर ना आ पाए। ये मैं इधर वाली आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए और अभी ये जो आप देख रहे हैं इसमें अभी पॉलिश होना बाकी है, तो इसी पॉलिश ना होने की वजह से अभी ये ऐसा दिख रही है। और ये बाहर आप देख सकते हैं ये ग्लास वाली विंडो अलग से दी हुई है। पूरा इन्होंने जाल की, इसकी जो ग्रिल लगी है वो भी काफ़ी मजबूत लगी है। बाकी आपके जैसे ये विंडो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये विंडो के लिए ऊपर ये एसी की पहले से उन्होंने अलग से कटिंग दे रखी है। इसमें आप इजीली अपना एसी लगा सकते हैं और साथ ही साथ ये एसी का पॉइंट ये सामने दिया हुआ है। हर रूम में यहाँ पे एसी का पॉइंट दिया हुआ है और जो भी टीवी कनेक्शन वाले केबल्स है वो भी इंटरनल दिए हुए हैं। और सबसे खास बात जो आपको जल्दी किसी मकान में नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं, इस मकान में मैंने कई ऐसे फीचर देखे हैं जो नॉर्मली अन्य मकानों में नहीं मिलते हैं। आप ये देखिए कि दरवाजे की ऊंचाई कितनी है कि कैमरे में ही नहीं आ रहा है। ये देखिए 8 फीट की, 8 साढ़े 8 फीट की इसकी ऊंचाई है दरवाजों की। तो इसमें दरवाजों की ऊंचाई में फ़ायदा ये रहता है कि जैसे कभी आप कोई लंबा सामान जैसे अलमारी घर के अंदर ला रहे होते हैं तो आपको झुकाना नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए जितनी भी यहाँ पे चौखट लगी है, चौखट आप देखिए कैमरे में आ नहीं रही, इतनी ऊंचाई है इसकी। तो जो चौखट लगी हुई है ये पूरी सगून की लकड़ी है और इसकी पूरी जितनी भी चौखटें हैं इन सबकी वारंटी है। और क्योंकि आप जानते होंगे कि सगून की लकड़ी महंगी ज़रूर आती है लेकिन इसमें क्वालिटी भी उतनी ही रहती है। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। या आपने देख ही लिया कि ये ड्राइंग रूम है। इसमें जो भी गंदगी अभी है वो जब आप इसको प्रॉपर्टी को फाइनल करेंगे तो इसको क्लीन करा के दिया जाएगा। अब इसमें खास बात क्या है कि एक डोर इधर से भी दिया हुआ है, ये भी देख लिया 8 फीट हाइट का डोर है और इसका भी जो
एंट्रेंस है वो यहाँ पार्किंग एरिया से। अच्छा, पार्किंग एरिया से 2 एंट्रेंस 2 पैसेज घर के अंदर होने से देखिए फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, अगर वो यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं और घर की किसी लेडीज़ को अंदर बाहर जाना है, तो अगर मान लीजिए एक दरवाज़ा, ये दरवाज़ा ना होता, यहाँ पे अगर किचन ही बना होता, तो इसमें क्या होता कि कोई भी लेडीज़ है या गेस्ट, कोई अननोन पर्सन बाहर बैठा ऑफिस का या कोई फ्रेंड सर्कल में ही, तो अगर वो बाहर बैठे तो घर की लेडीज़ें इसी दरवाजे से आती जाती। लेकिन 2 दरवाजे होने से फ़ायदा क्या रहता है कि आप के घर की लेडीज़ या कोई भी, अगर आप ही किसी से नहीं मिलना चाहते हैं तो आप यहाँ गेस्ट बैठा रहा, आप धीरे से यहाँ से निकल के जहाँ भी आपको काम पे जाना है या आना है, जो भी है, ठीक है। तो हर देखिए परिवार की अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग कंडीशन होती है। तो जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको यहाँ का डाइनिंग हॉल एरिया दिखाता हूँ। डाइनिंग हॉल एरिया भी आप देखिए कितना स्पेशियस है, और डाइनिंग हॉल एरिया से अटैच यहाँ पे किचन दिया हुआ है। ये देखिए आप, लुक कितना प्यारा लुक आ रहा है। अभी यहाँ पे मैंने लाइट कहीं भी नहीं जलाई है, जो भी लाइट आपको दिख रही है कैमरे में, ये नेचुरल रोशनी है। ये देखिए किचन में एक खास बात और आपको बता दूं कि किचन में जितनी भी ये आप देख रहे हैं सामने जो वुडन वर्क हुआ है, इसमें अभी हैंडल्स लगने बाकी हैं। कुछ काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अभी होना बाकी है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो पल्ले लगे हुए हैं ये सब हाइड्रोलिक हैं। इसमें देखिए इस किचन में इन्होंने खास चीज क्या दी है कि ये जो एरिया है इसमें आप अपना आरओ लगा सकते हैं। ये देखिए टैप का यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना आरओ लगा सकते हैं, ऊपर से आप इसको कवर कर दीजिए तो ये दिखेगा भी नहीं, आरओ बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। और ये सब जितने भी पल्ले लगे हुए हैं ये सब हाइड्रोलिक है। ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे लाके इसको छोड़ देता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक बंद हुआ है। अब दूसरी चीज मैं आपको दिखा दूं, ये जो आप कटिंग यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट में ये जो कटिंग की गई है यहाँ पे वॉश बेसिन लगेगी, ये टैप का टैप यहाँ पे लगेंगे, और जितनी भी यहाँ पे सैनिटरी मटेरियल लगेगा वो सब जैगुआर कंपनी का लगेगा, कोई लोकल ब्रांड नहीं रहेगा। मकान आपको पसंद आ जाए, आप साथ में जाइए जैगुआर का अपना पसंद करिए, लगवा दीजिए, वो ओनर की तरफ से रहेगा। तीसरी सबसे खास बात आपको दिखा दूं कि यहाँ जो ग्रेनाइट मार्बल यूज हुआ है, ये मेरे और भी वीडियो हैं, और या आप कहीं भी किसी भी वीडियो में देखिएगा कि ग्रेनाइट की जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई बहुत ज्यादा आधे से आधा इंच रहती है। लेकिन आप ये देख लीजिए 1 इंच का चौड़ा ये ग्रेनाइट यहाँ पे यूज किया है इन्होंने। तो आप इसी से एनालाइज कर लीजिए कि प्रॉपर्टी में जो भी मटेरियल लगा है वो किस क्वालिटी का लगा हुआ है। और बाकी ये आप देख सकते हैं किचन से एडजॉइनिंग ये लगी है, ये विंडो है, इसमें भी आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो लगाई हुई है, और ताकि इसमें से अगर मान लीजिए आपके किचन में कोई भी काम कर रहा है, अगर उसको बाहर देखना है कि दरवाजे पे कौन है, किसने बेल बजाई, तो यहां से ही आराम से किचन से देखा जा सकता है कि दरवाजे पे कौन आया है। और बाकी आपको बता दूं यहाँ पे ओनर की तरफ से इस किचन में चिमनी भी लगा के दी जाएगी। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एक चिमनी भी आपको यहाँ पे लगा के दी जाएगी, सनफ्लेम कंपनी की चिमनी रहेगी। आप जानते ही होंगे कि सनफ्लेम कंपनी की चिमनी ऑलमोस्ट टॉप रैंकिंग में रहती है, उसमें वारंटी भी रहती है। तो वारंटी के जो भी पेपर्स होंगे वो ओनर आपको दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड भी अलग से इसीलिए दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका चिमनी लग जाएगी इजिली। और बाकी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप जितने भी जार्स लगे हैं ये सब स्टील के लगे हुए हैं, सब ब्रांड न्यू है। लेकिन अभी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, अभी क्योंकि ये सेमी कंस्ट्रक्टेड है, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी प्रोग्रेस में है, इस वजह से यहाँ पे गंदगी है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं ये जो ग्रेनाइट है ये इतना चमक नहीं रहा है, लेकिन अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने ही। ये देखिए ओरिजिनल कलर ये है, और आपको जो कैमरे में दिख रहा होगा वो आप उससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि अभी ये जब नीट एंड क्लीन हो जाएगा तो मकान का जो लुक होगा वो काफी खूबसूरत हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे किचन में ऊपर इन्होंने फॉर सीलिंग का भी काम करा रखा है और कंसील्ड लाइट्स लगी हैं, तो काफी बढ़िया लुक आएगा।
और ये आप देख सकते हैं ये डाइनिंग एरिया भी कितना वाइड डाइनिंग एरिया है। अब मैं आपको हर एंगल से इसका दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा वाइडनेस है यहाँ पे। ये आप देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। और देखिए यहाँ पे अगर दरवाज़ा बंद भी कर देंगे तब भी यहाँ पे इतनी रोशनी रहती है। ये देखिए आपके सामने मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसके बावजूद भी कितनी ज़्यादा रोशनी है कि यहाँ पे आप इजीली आपको लाइट यहाँ पे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम कई मकानों में अंधेरा रहता है तो अंधेरा होने की वजह से लाइट जलानी पड़ती है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का कंजम्पशन होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और ये आप इसमें देख सकते हैं डाइनिंग हॉल में भी काफ़ी बढ़िया फॉर सीलिंग का वर्क हुआ है और काफ़ी इसमें ग्लॉसी लुक आ रहा है। और जब इसमें लाइट जलेगी तो आप समझ लीजिए काफ़ी और बढ़िया लुक आएगा। अब मैं इससे डाइनिंग हॉल से अटैच यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये डाइनिंग हॉल है, इससे अटैच ये कॉमन वॉशरूम है जो कि जिसकी साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है। और इसमें भी जितना भी सैनिटरी का मटेरियल लगेगा वो सब जैगुआर कंपनी का रहेगा। जितने भी टैप्स होंगे और वॉश बेसिन होगी सब जैगुआर कंपनी की लगेगी। और आपको दिखा दूँ यहाँ पे ये इंडियन बाथरूम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टैप दिए हुए हैं ये गीजर का प्रोविजन है। और ये यहाँ पे देखिए पावर प्लग दिया हुआ है। और देख सकते हैं आप काफी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने वॉशरूम में इसमें बाथरूम में टाइल्स का रखा है और काफी इसका ग्लॉसी लुक है। इवन अभी गंदा है लेकिन तब भी कितना बढ़िया लग रहा है। स्पेस भी देखिए एकदम अलग दे रखी है। और खास बात एक चीज और बता दूं, ये जो टाइल्स इसमें जमीन में लगी हुई है ये एंटी स्लिपरी है, मतलब ये स्लिप नहीं होंगी। यहाँ पे कितना भी पानी पड़ा रहेगा, जैसे होता है कि बाथरूम में पैर फिसलने से चोट चाट लग जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जितनी भी टाइल्स हैं इसमें ये आप छेद टाइप में देख रहे होंगे, ये एंटी स्लिपरी है, मतलब पानी पड़े होने के बावजूद भी ये स्लिप नहीं करेगी। अब मैं कॉमन बाथरूम के बाहर आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ओटीएस एरिया है। इसमें यहाँ पे ये जो आप ये सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे अभी एक वॉश बेसिन लगेगी। ये आप देख रहे होंगे ये टैप है, तो यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगेगी। उसकी निकासी के लिए नीचे ये नाली दी हुई है और वेंटिलेशन के लिए ये ऊपर जाल दिया हुआ है। इसमें 1.5 से 2 फीट की एक अभी इसमें वेल्डिंग की जाएगी और 1.5 फीट की ऊंचाई से इसमें शीट कवर की जाएगी ताकि रेनी सीजन में बरसात का पानी घर के अंदर ना आए और हवा रोशनी ये कंटिन्यू आती रहे। आप देख सकते होंगे यहाँ पे धूप आपको सामने दिख रही होगी, तो काफी बढ़िया वेंटिलेशन है इस प्रॉपर्टी का। अब मैं डाइनिंग हॉल से अटैच यहाँ का फर्स्ट बेडरूम आपको दिखाता हूँ। ये भी देखिए कितना स्पेशियस है। ये इसमें आप देख सकते हैं फॉर सीलिंग का काफी खूबसूरत वर्क है। अच्छा, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी देखिए कितना बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है। ये येलो और ऑरेंज का काफी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है। और इसमें एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, ये जो आपको मैंने पीछे ड्राइंग रूम दिखाया था, इसमें जो एक सिंगल वॉल है इसमें कलर टेक्सचर करा के दिया जाएगा। और ये जितना भी पेंट यूज हुआ है ये ग्रीन वाला और भी जो यूज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट कंपनी से है। मतलब आप ये समझ लीजिए कोई भी लोकल पेंट नहीं यूज हो रहा है। और इसमें जो सिंगल एक वॉल है हर रूम में उसमें टेक्सचर करा के आपको दिया जाएगा, तो क्योंकि टेक्सचर का लुक थोड़ा सा अलग रहता है। और हालांकि मैंने इनसे बात की थी तो मैंने वॉलपेपर के लिए कहा तो उन्होंने कहा वॉलपेपर भैया बहुत सस्ता पड़ता है और मैं इसमें बढ़िया टेक्सचर करा के तभी हैंड ओवर करूंगा। तो ये एक अच्छे ओनर की पहचान है कि वो जो भी अपने इनके कस्टमर बनते हैं, बन रहे हैं या बन चुके हैं, उनको ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा काम करके दें ताकि इन फ्यूचर अगर उनके किसी फ्रेंड रिलेटिव कोई भी पर्सन को मकान लेना हो या कोई प्रॉपर्टी लेनी हो इनके थ्रू, तो बढ़िया से बढ़िया उनको मकान मिले। तो ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट बेडरूम है। अब मैं इसके अंदर से चल के आपको स्पेस दिखा दूँ। जो एक क्वालिटी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो ये बताई थी कि इसमें जितने भी केबल्स हैं, देखिए ये टीवी केबल्स हैं, ये आप सेट टॉप बॉक्स या
केबल लगवाते हैं तो फिर ये इंटरनल वायर्स रहेंगे, ये अलग से आपको, क्योंकि अलग से वायर रहते हैं तो काफ़ी भद्दा सा लुक आता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी वायर्स हैं वो आप देख सकते हैं इंटरनल है हर तरफ से, और जितने भी स्विचेस लगे हैं ये सब एंकर कंपनी के हैं, जितने वायर लगे हैं वो सब आरआर केबल्स के हैं। अब आप यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन, कितना प्यारा वेंटिलेशन है। यहाँ मैं मकान के एंड में खड़ा हूँ, आप स्टार्टिंग में देखिए वो सामने जो विंडो दिख रही है, आपको कहीं पे भी अंधेरा नहीं लग रहा होगा। और अभी मैं घड़ी दिखा दूँ, 3:15 बज रहा है। देखिए आपको कहीं पे भी अंधेरा पूरे मकान में नहीं दिख रहा होगा। और इस रूम से अटैच ये स्टोर कम पूजा रूम है, इसको चाहे तो आप स्टोर रूम बना लीजिए, चाहे तो आप इसको पूजा रूम बना सकते हैं। और इसमें भी जितनी भी टाइल्स लगी हैं सब कजारिया कंपनी की लगी है, सब मतलब इन्होंने A to Z जितना भी सामान लगाया है सब ब्रांडेड लगाया है। और अब मैं आपको ये एक चीज़ दिखा दूँ, अब इसमें पल्ले जो ये दरवाजे लगे हैं इनकी पल्ले और चौखट की हाइट देखिए आप कितनी बढ़िया है। इवन मेरा हाथ तक यहाँ तक नहीं जा पा रहा है, ये देख लीजिए 8 फीट ऊंचाई है इसकी। और वेंटिलेशन के लिए इन्होंने इधर से ये जो डोर दिया है, साथ ही साथ ये विंडो दी है, इसमें ये जाली के लिए, ये मच्छरों के लिए अलग एक विंडो दी है। इसमें देखिए मच्छरों वाली विंडो में हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, खासियत क्या रहती है, जैसे आपने ये ग्लास का इसमें विंडो लगी हुई है, ठीक है, अब आपने इसको बंद कर दिया। अब कमरे में क्या होगा कि आपकी रोशनी भी बनी हुई है और सेफ्टी भी है, प्लस वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन भी हो रहा है। मच्छर वाली जाली लगे रहने से ये फायदा रहता है, 4 फायदे रहते हैं, आपकी एयर भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है, वेंटिलेशन भी बना हुआ है और मच्छर भी नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया रहती हैं ये सब विंडोज। जब मकान बन रहा होता, कभी कभार कुछ लोग होते हैं वो ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में जब उनको याद आता है तब वो लगवाते हैं। खैर ये सब अलग की बात है। अब मैं आपको यहाँ का ओपन एरिया दिखा देता हूँ, वॉशिंग एरिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ टैप्स का 2 टैप्स का प्रोविज़न दिया हुआ है, एक डायरेक्ट टंकी वाला है और एक डायरेक्ट मोटर वाला है। और ये पानी की निकासी के लिए इन्होंने नाली अभी ये बन रही है, इसमें जाली वाली अभी कटिंग होके लगनी है और इसमें भी पूरा टाइल्स का यूज़ किया। आप इसको वॉशिंग एरिया में या जिस भी यूटिलाइजेशन में लेना चाहें आप इसको यूटिलाइज करें, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। और ये आप देख सकते हैं वो ऊपर ये जो जाल लगा है इसमें 1.5 फीट की ऊंचाई पे अब ये एंगल लगाएंगे और उसके ऊपर शीट लगा देंगे ताकि वेंटिलेशन बना रहे प्रॉपर। ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इस मकान का सेकंड बेडरूम दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत मकान है ये देखिए, ये इसका सेकंड बेडरूम है। इसमें भी फॉर सीलिंग का काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है, पूरा कंसील्ड लाइट्स लगी हैं। और इसमें भी आप देखिए ये जो केबल, टीवी केबल वायर है ये भी इंटरनल आया हुआ है, आपको अलग से कुछ नहीं लगाना है इसमें। साथ ही साथ इन्होंने ये देखिए काफ़ी चौड़ी स्पेस एक छोड़ दी है वार्डरोब के लिए। ये रूम से एक्सक्लूडेड है, रूम के अंदर नहीं है, मतलब रूम का जो भी डायमेंशन है उसको छोड़ के ये बनाया गया स्पेस है। ये आप देख सकते हैं ये स्पेस, इसमें आप चाहें तो वुडन का वार्डरोब बनवा सकते हैं, या आपके पास पहले से कोई अलमारी हो या वार्डरोब हो तो आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए पूरा रूम, इसकी जो स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपका एक डबल बेड और साथ ही साथ इसमें फ्रिज और 3-4 कुर्सी टेबल ये इजीली आ जाएगा क्योंकि काफ़ी वाइड स्पेस है। और साथ ही साथ आपको मैं दिखा दूं कि इस रूम से अटैच यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न वॉशरूम है और कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना खूबसूरत है, ब्लैक एंड वाइट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें भी रोशनी पूरी बनी हुई है। और आप देख सकते हैं ये जो पाइप है अभी इसमें तो जो सीट है वो अभी लगनी बाकी है। और काफ़ी स्पेशियस ये भी वॉशरूम भी है क्योंकि बाथरूम भी
बाथरूम का स्पेस बहुत मैटर करता है। कई मकानों में मैंने देखा छोटे छोटे बाथरूम बना दिए, ना उठने के बन रहे हैं ना बैठने के बन रहे हैं, और कपड़ा इंसान कैसे धोए। हर आदमी वॉशिंग मशीन में नहीं धोना पसंद करता है, कुछ लोग हाथ से भी धोना, ब्रश से बढ़िया धोना, साफ करना पसंद करते हैं। सबकी अलग अलग अपनी चॉइस है। तो बाथरूम ऐसा होना चाहिए कि वॉशिंग मशीन लगाइए, चाहे आप अपने हाथ से धोइए, इतनी स्पेस हो कि आदमी को सिकुड़ के ना बैठना पड़े। तो आप देख सकते हैं बाथरूम की स्पेस काफ़ी बढ़िया स्पेस है, और मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी बहुत ही क्रीम प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका जो रेट है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब इसमें भी आपको दिखा दूं, जो इसकी हाइट है, इन्होंने ऊपर से एक ग्लास लगा दिया, नहीं तो ये भी आप मान के चलिए 8 फीट की इसकी हाइट है दरवाजे की। कैमरे में पूरा दरवाजा ही नहीं आ पा रहा है, और पीछे से जाके दिखाता हूँ, ये देखिए। और वेंटिलेशन के लिए ये देखिए साइड में इन्होंने ये विंडो दे रखी है, ये भी ऊपर से लॉक है। ये बाहर से ग्लास वाला भी विंडो लगा है, और ये जाली भी अलग से लगी है कि वेंटिलेशन बना रहे और मस्कीटो वाला कोई झंझट ना रहे। और इसमें भी फॉर सीलिंग, जब इसमें लाइट लगी होगी तो आप समझ लीजिए इसका बहुत प्यारा लुक आएगा। तो आप देख लीजिए पूरा मकान मैंने आपको दिखाया, कहीं से भी आपको अंधेरा नहीं लगा होगा पूरे मकान में। वेंटिलेशन प्रॉपर है, प्लस जितना भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है, चाहे वो सैनिटरी हो चाहे हार्डवेयर हो, सबकी वारंटी ओनर आपको देंगे। उनकी तरफ से हर उनके सामान में वारंटी रहेगी। ये देखिए डिब्बा भी सामने पड़ा है, ये देखिए डोरबेल, ये मैंने आपको नहीं दिखाई, सॉरी। ये देखिए ये ऊपर डोरबेल लगी हुई है, ये भी ओनर की तरफ से है। अच्छा, एंकर कंपनी के जो भी सामान रहता है उसमें फ़ायदा ये रहता है कि क्वालिटी होती है। ये देखिए 170 रुपये की डोरबेल है, वैसे 90-100 रुपये में लोकल कई डोरबेल आती हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इसमें लुक, देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा लुक आ रहा है। और वेंटिलेशन पूरा मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है लुक। एक छोटी फैमिली के लिए एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है। अगर उनके घर में ओल्ड एज गार्जियन भी हैं तब भी ये प्रॉपर्टी उनके लिए एकदम फिट है। जस्ट बिकॉज कि एक बेडरूम मान लीजिए आपने ले लिया, एक आपके गार्जियंस ने ले लिया, एक ड्राइंग रूम है, इसी में आप एक दीवान डाल दीजिए, वो भी आप इजीली से दीवान भी डाल सकते हैं इस रूम में, ड्राइंग रूम में। प्लस डाइनिंग हॉल में भी इतनी स्पेस है कि यहाँ डाइनिंग टेबल डालने के बावजूद भी आप इसमें एक दीवान इजीली डाल सकते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पेस देख के मैं इसलिए समझ जाता हूँ, जो भी स्पेस मैं देखता हूँ उसको देख के मैं इसलिए समझ जाता हूँ कि क्या क्या सामान आ जाएगा, क्योंकि मैं रेंटल का भी काम करता हूँ। अगर अब बात करें रेंटल की, तो अगर आप ये मकान परचेज करते हैं और फिर इसको अगर आप रेंट पे देते हैं, तो आप मान के चलिए इसमें आपको 15 से 18 हज़ार रुपये बड़े आराम से यहाँ पे आपको रेंट मिल जाएगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो फैज़ाबाद रोड है, वो शहीद पथ है, वो यहाँ से मान के चलिए 1.5 से 2 किलोमीटर के हार्डली डिस्टेंस पे होगी। अभी मेरी गाड़ी का मीटर ख़राब है, नहीं तो मैं आपको नाप के भी दिखा देता। और प्रॉपर्टी ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मजबूती से इन्होंने बनाया हुआ है, और जो ओनर है उन्होंने पूरी इसमें बताया है मुझे कि वो हर तरीके से वारंटी भी ले रहे हैं। अब मैं आपको ऊपर से चल के दिखा देता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं, ये स्टेयर्स हैं, और स्टेयर्स में ये जो स्टील है ये 1 नंबर स्टील है, क्वालिटी इसकी बढ़िया क्वालिटी है। और साथ ही साथ इसमें ये आप देख रहे हैं ग्रेनाइट, ये भी A1 क्वालिटी का है, और पूरा इन्होंने एक ही कलर कर दिया है। हालांकि इसमें बस यही रहा कि इन्होंने एक ही कलर कर दिया, लेकिन इसमें बढ़िया तब हो जाता कि अगर ये ब्लैक यहाँ पे ग्रेनाइट यूज़ करते, मान लीजिए यही कलर था तो नीचे वाइट कर देते, या लाइट ब्राउन वाला या लाइट ग्रे, सिंपल पूरा एक ही कलर कर देते, तो इसका जो स्टेयर्स का लुक आता है वो और भी बढ़िया आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी देखिए हर ओनर अलग अलग वो रखता है, लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें रात में जैसे
ऊपर चढ़ने उतरने में जब कलर कंट्रास्ट होता है ना तो फिर चीज़ें दिखने लगती हैं। बाकी इन्होंने लाइट तो लगा रखी है हर तरफ। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। अब मैं आपको चल के ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा स्टील की इन्होंने फ्रेमिंग की हुई है। मुमटी पूरी कवर्ड है और मुमटी में ये देखिए सामने इन्होंने ग्लास लगा रखा है। अंदर से बाहर का दिख रहा है लेकिन बाहर से अंदर का नहीं दिखता है। ये आप देख सकते हैं कवर्ड मुमटी है। और कवर्ड मुमटी में इन्होंने पूरे टाइल्स कवरिंग यहाँ पे जमीन में पूरी टाइल्स लगाई हुई है। इसमें आप चाहें तो ये देखिए स्पेस कितना बढ़िया है इसमें। जैसे 2 फीट की ये टाइल्स है, 2 फीट की है, 2 फीट की है और आधे फीट और लगी है। तो 2 फीट की एक टाइल्स है तो मान लीजिए 6.5 फीट की आपकी ये चौड़ाई है। इसमें आप आराम से घर का जो नॉन नेसेसरी सामान है वो इस लाइन से इतनी जगह में आप आराम से रख सकते हैं। या पे आप कुर्सियां रख सकते हैं, या आप घर पे छत पे गेहूँ वेहूँ फैलाते हैं तो उसको अंदर कवर करके रख सकते हैं। क्योंकि ये मुमटी पूरी तरीके से कवर्ड है। और ये देखिए आप बाकी छत देख लीजिए और लाइन से आप देख सकते हैं सब नए मकान बन रहे हैं जिसमें एक सोल्ड आउट हो चुका है। पीछे वो गवर्नमेंट वाली कॉलोनी है। गवर्नमेंट कॉलोनी की एक ही पहचान होती है कि पेंट इतना पुराना हो चुका होता है, अलग से दिख जाता है कि हाँ ये सरकारी ही हो सकती है। बाकी ये आप देख सकते हैं ये किसी ने एक सिंगल प्लॉट लेके छोड़ दिया है। देखिए पूरी घनी आबादी है, कई मकान बने हुए हैं। बाकी आप ये बगल में देख लीजिए, ऊपर वो सामने कपड़े फैले हुए हैं। कपड़े फैले हैं तो इसी से समझ जाइए कि मकान में कोई रह रहा है। देखिए हर तरफ मकान बने हुए हैं। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि यहाँ सब लोग रह रहे हैं तो घनी आबादी है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, कितने सुनसान एरिया में आ गया हूँ। ये देखिए कवर्ड मुमटी दी हुई है। और ये जो आप सामने स्टील की ये ग्रिल देख रहे हैं, इसमें अभी फ्रेमिंग होनी है, ग्लास लगना है। आप देख सकते हैं ये नट्स लगे हुए हैं, इसमें अभी ग्लास लगना बाकी है। और रोड आपके सामने है कि रोड कितनी वाइड है। प्योर आरसीसी रोड है। और ये देखिए ये ग्लास मैंने आपको दिखाया था नीचे में मुमटी के अंदर से, तो यहाँ पे अंदर नहीं दिख रहा है और बाहर की तरफ दिख रहा है। तो काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। पूरे हर तरफ मकान बने हुए हैं, सिंगल इक्का दुक्का प्लाट खाली पड़े हैं। ये आपको दिख रहा होगा। तो हर तरफ यहाँ पे मकान बने हुए हैं, काफ़ी बढ़िया लोकेलिटी है। और देखिए इसमें एक चीज़ और है ख़ास बात कि ये पिलर बेस मकान है। तो इन फ्यूचर अगर आप एक्सटेंड करते हैं, आप चाहते हैं कि एक ये मकान ख़रीदने के बाद साल 2 साल 3 साल बाद कि आप इसमें इसको और एक्सटेंड कर लें, तो ये पिलर हैं, इसको आप सीधे एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी सीवर के जो पाइप हैं बाथरूम की निकासी वाले, ये देखिए इधर भी दिए हैं, इसको आप ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। सरिया ये ऊपर तक का आई हुई है। ये आप देखिए इसमें क्वालिटी भी लिखी है सुप्रीम ISI। क्योंकि अभी यूज़ नहीं हुआ है इसलिए छू के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं सब पिलर बेस पूरा मकान है। और यहाँ पे ये बगल में भी मकान बने हुए थे, तो ये सोल्ड आउट हो चुके हैं काफ़ी पहले ही। यहाँ काफ़ी रो हाउस बने हैं। ये देखिए ये बैटरी रिक्शा सीधे यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं आ रहा है। ये आप सामने यहाँ पे देख रहे होंगे, सामने भी मेन रोड है। ये काफ़ी बढ़िया लोकेलिटी है।
सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे। एंड आपका कोई लखनऊ में रिलेटिव हो, फ्रेंड हो या कोई भी नोन पर्सन हो जो लखनऊ में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो उनसे मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ये गोमती नगर एक्सटेंशन में पड़ती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।